हमारी बोर्ड परीक्षा की स्कीम जारी हो चुकी है और उस कार्यक्रम के आधार पर अब हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में कक्षा 12 हिंदी में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम समझेंगे और एक नज़र उन पर डाल लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों का हमें ज़्यादा अध्ययन करना है। वैसे तो जितने भी पाठ हमारे सिलेबस में हैं उन सभी का हमने अध्ययन किया है। इस बार भी हमारा 30% सिलेबस कम होगा, लेकिन कुछ ऐसे पाठ हैं जिनसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं कि आज कौन से वो प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षा में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए जिनका हमें ज़्यादा फोकस करना है और रिवीजन करनी है। आइए इंटरमीडिएट की जो सामान्य और साहित्य हिंदी है, दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12 हिंदी सामान्य और साहित्य, यानी कक्षा 12 की हिंदी सामान्य और साहित्य के जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट हैं, तो मालूम है कि 3 जीवन परिचय हमारे गद्य से आते हैं और 3 हमारे पद्य से आते हैं। 3 में से हमें एक एक प्रश्न करना होता है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट को पढ़ेंगे। पहला हमारा जो जीवन परिचय आएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वैसे तो और भी हैं, लेकिन गद्य में सिर्फ हमें 2 ही जीवन परिचयों का अध्ययन करना है। इनमें से एक आपको परीक्षा में 100% मिल जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 में से एक अवश्य आएगा। फिर आता है हमारा पद्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये हिंदी साहित्य वालों के लिए है, सामान्य में नहीं है। दूसरा हरिऔध जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और तीसरा गुप्त संक्षेप में लिखा है, पूरा नाम तो आपको पता ही है, मैथिली शरण गुप्त। तो ये 4 जीवन परिचय आपको याद करना है, यानी गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में साहित्य वालों के लिए भारतेंदु जी इंपॉर्टेंट हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1885 में मृत्यु हुई थी, 1850 में इनका जन्म हुआ था, तो ये हिंदी गद्य के जनक भी कहे जाते हैं। तो ये साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा सामान्य के लिए पद्य में ये दोनों हरिऔध और गुप्त, दोनों को अच्छे से हमें रिवीजन कर लेना है। तो ये तो हमारे जीवन परिचय है, इन्हीं को पढ़ना है। इसके अतिरिक्त और आप ना पढ़ें, 100% आपका परीक्षा में आएगा, क्योंकि ज्यादा पूरी किताब पर हमें फोकस नहीं करना, रिवीजन का समय बचा है। फिर हम देखते हैं व्याख्याएं। महत्वपूर्ण व्याख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, तो व्याख्याओं के लिए वैसे तो पूरा पाठ पढ़ा गया है, आपका पढ़ाया गया, समझाया गया, लेकिन परीक्षा के टाइम पर कौन सी ऐसी चीज पढ़ें जिससे हम आसानी से पेपर में 100% अंक ला सके, तो वो है हमारा राष्ट्र का स्वरूप, और दूसरा है अशोक के फूल, और तीसरा है भाषा और आधुनिकता। ये 3 पाठ हमारे वो हैं जिनको बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद, समझने के बाद इनको निकाला है। इनको आप पढ़ेंगे। व्याख्या इस साल 100% इन्हीं 3 पाठों से आने की संभावना लग रही है। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, इनसे आपको पेपर में अधिक जो है गद्यांश इसी पाठ से आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं व्याख्याएं पद्य की। अभी तो हमने गद्य की देखी, अब हम पद्य की व्याख्याओं को देख लेते हैं। पद्य में एक है हमारी पवन दूतिका। पवन दूतिका आपको मालूम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है। दूसरा हमारा पाठ है कैकेयी का अनुताप, तीसरा है श्रद्धा मनु, और चौथा है नौका विहार। इन 4 पाठों की व्याख्या, पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु और नौका विहार, 4 पाठों की व्याख्या आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। काव्य में रिवीजन बार बार करना है, और इनके दिए गए प्रश्न होंगे, संदर्भ पूछा जाएगा, पाठ का नाम, लेखक का नाम, तो ये हमें अच्छे से तैयार करना है। और गद्यांश को और पद्यांश को बार बार रिवीजन करना है, ताकि पेपर के दौरान हम प्रश्न को देखते ही आसानी से पहचाने और कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारा एक खंडकाव्य लगा हुआ है
सत्य की जीत। सत्य की जीत में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न आपको पढ़ने हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। कौन सा? एक हमें पढ़ना है द्रौपदी का चरित्र चित्रण और दूसरा पढ़ना है हमें दुशासन का चरित्र चित्रण। द्रौपदी और दुशासन ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी और दुशासन का चरित्र चित्रण दोनों में से कोई एक अवश्य आएगा। फिर हम देखते हैं कथा भारती लगी हुई है। कथा भारती में एक तो हमारा पंचलाइट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका बोर्ड हुआ, प्री बोर्ड हुआ, अर्धवार्षिक हुआ, वार्षिक हुआ, अभी तक आप जितने भी मॉडल पेपर उठा करके देखेंगे, हर एक मॉडल पेपर में पंचलाइट की कथा वस्तु अवश्य पूछी गई है। दूसरा बहादुर कहानी अमरकांत की, और ये फणीश्वरनाथ रीड की। तो बहादुर कहानी और पंचलाइट दोनों को आप अच्छे से तैयार करें, दोनों में से 100% आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगी। अथवा में आता है चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण एक तो हम गोधन का तैयार कर लें या भैरव पाणी का तैयार कर लें। पहली चीज तो इन दो ही को आप पढ़ें। यदि आप चरित्र चित्रण याद करना चाहते हैं तो दोनों चरित्र चित्रणों को देख लें या कहानी को देख लें। इनमें से आपको पांचों नंबर आपको 100% मिलेंगे। अब बात होती है हमारे, इसमें आते हैं निबंध। निबंध लिखना वैसे तो अपने आप में एक कला है। निबंध को लेकर के छात्र छात्राएं बड़ा चिंता में रहते हैं, कैसे लिख पाए, इतना बड़ा होता है। निबंध का मतलब होता है निबंध, बंधन से रहित होना। आप उसमें स्वच्छंद हैं, आप अपने विचारों को लिखिए। आने वाले समय में आप एक अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता बन सकते हैं। अच्छे कवि या लेखक बनने के लिए आपके दिमाग को विकसित करने के लिए निबंध जो है ये लिखाया जाता है। तो इसको आपने पढ़ा हुआ होगा और आपके समाज में जो भी हो रहा है उसी से संबंधित ज्यादातर निबंध आता है, एक लेख आता है, तो उसको तैयार करना है। इस बार कौन से इंपॉर्टेंट है? तो इस बार के लिए एक तो है हमारा पर्यावरण प्रदूषण, महत्वपूर्ण है पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण को लेकर हमारी सरकार बहुत जागरूक है और प्रदूषण को अवश्य हमें देख लेना है। दूसरा है महंगाई की समस्या। महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इससे भी हमारी जो जनता है परेशान है। तो महंगाई और प्रदूषण दोनों इस समय के ऐसे टॉपिक हैं जो निबंध के लिए महत्वपूर्ण लग रहे हैं। तीसरा है भारत में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो भारत हमारा जब से आजाद हुआ और जब तक हमें लग रहा है कि चलता रहेगा, देश हमारा विकासशील ही रहेगा और भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो भ्रष्टाचार तो हमेशा इम्पोर्टेंट है। और सबसे जो हमारे देश की बड़ी समस्या उत्पन्न करने वाली चीज है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी एक इम्पोर्टेंट निबंध है और एक है हमारा विज्ञान के चमत्कार। तो इन टॉपिक्स को आप देखेंगे, इनमें से 100% आपको मिल जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण, महंगाई की समस्या, भारत में भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि और विज्ञान के चमत्कार, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं निबंध के लिए। अब आता है संस्कृत। संस्कृत खंड में केवल आपको 2 पाठों का अध्ययन करना है। सामान्य हिंदी वालों को, सामान्य हिंदी वालों को गद्य में एक तो संस्कृत भाषाया महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। दूसरा महामना मालवीय जी का, महामना मालवीय जी और संस्कृत भाषाया महत्व गद्यांश 100% यहीं से आपको मिलेगा। और साहित्य वालों के लिए एक पाठ और महत्वपूर्ण है, वो है महर्षि दयानंदा। महर्षि दयानंदा को भी आप अच्छे से देखेंगे तो ये 3 पाठ आपको साहित्य वालों के लिए, सामान्य वालों के लिए सिर्फ 2 पाठों का अध्ययन करना है। और आता है हमारा पद्यखंड यानी श्लोक। इस श्लोक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे महत्वपूर्ण आपके सिलेबस में पाठ है सुभाषित रत्नार, सुंदर वचनों रूपी रत्न। ये बहुत अच्छा है और इसमें एक श्लोक भी बहुत बार पूछा जाता है आपका, जैसे विद्या विवादाय धनम वदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय विपरीतम एतज् कलस्य साधो ज्ञानाय दानाय च रक्षाय।